ओम शांति। आज मैं हूँ डॉक्टर अजीत जी, जो बहु प्रतिभा के धनी हैं। योग शिक्षक भी हैं, प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं, डाइटिशियन भी हैं और बड़े ही भक्ति भाव के, सेवा भाव के हैं। तो आज हम आरोग्य कुंज में हैं और डॉक्टर साहब से हम एक डिस्कशन करना चाहते हैं, एक डायलॉग, जिसमें हम एनर्जी, क्योंकि सारा संसार ये एनर्जी के ऊपर चलता है, ऊर्जा का खेल है। और ऊर्जा क्या होती है, कैसे इसको हम इकट्ठा करें, गेन करें और क्या इसके सदुपयोग हम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब से आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें आप, क्योंकि जिन्होंने अभी तक नहीं किया है चैनल को जरूर कर लें। तो डॉक्टर साहब, आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एनर्जी है, कई बहुत सारे बात करते रहते, कहीं रेकी में, कहीं और किसी हीलिंग में, तो शक्ति होती क्या है और कैसे हमें इनका गेन करना चाहिए। क्योंकि आज बहुत सारे चारों ओर अगर हम देखते हैं तो डर का माहौल है, भय का माहौल है, असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। तो किस तरीके से हमें इसको कर सकते हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे? जरूर अजीत। ओम नमस्ते। देखिए, जैसा कि प्रश्न में छुपा हुआ है या पहले इन्होंने बताया था, दरअसल ये सारा संसार शक्ति का ही खेल खेल है और कुछ है ही नहीं। वह शक्ति ही हासिल करने के लिए हम इतने तमाम उपक्रम करते हैं, तमाम खाना पीना खाते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, यह सब शक्ति है। शक्ति के तमाम स्रोत हैं, चाहे वह अर्थ की शक्ति हो, तन की शक्ति हो, मन की शक्ति हो, विद्या की शक्ति हो, या फिर संघ की शक्ति हो, संगठन की शक्ति हो, या फिर हमारे पास दान की शक्ति हो, हमारे पास अभय की शक्ति हो, या हमारे पास प्रेम की शक्ति हो। दुनिया में सब कुछ शक्ति ही है। और दरअसल जिसके पास शक्ति नहीं है वह तो कुछ है ही नहीं। और इस संसार में सबसे परम शक्तिशाली वह ईश्वर है, विश्व पिता परमात्मा है। और वह परम शक्तिशाली है, इसलिए सारा संसार उनके चरणों में सर नवाता है। यदि दुर्बल होते तो कोई भगवान को नहीं पूछता, न ईश्वर को कोई याद करता। तो अब मैं आता हूँ कि शक्ति जो है, जैसा कि प्रश्न है कि शक्ति क्या है। मैं रामधारी सिंह दिनकर के उस कविता से शुरुआत करता हूँ। तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। क्या बात है। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य से रूप के आनंद को चमकाओगे। पुष्ट देह बलवान भुजाएं, रूखा चेहरा लाल मगर, यह लोगे या लोगे पिच के गाल, सवारी मांग सुधर। है सौंदर्य शक्ति का अनुचर, जो है बली वही सुंदर। सुंदरता बेकार वस्तु है, पास न हो जो शक्ति अगर। देखिए, हम जो भोजन करते हैं वो भी शक्ति के लिए करते हैं। यह और बात है कि आज के डेट में 75-80% भोजन लोग शक्ति खपा के ही करते हैं या उसका शक्ति का नाश हो जाता है, क्योंकि भोजन ही आदमी को खा रहा है। हम जो दवाई खाते हैं दरअसल हम स्वास्थ्य के लिए खाते हैं, लेकिन ये और बात है वो दवाइयां ही आदमी को खा के नाश कर देता है। हम जो धन कमाते हैं दरअसल शक्ति संचय करते हैं, आर्थिक शक्ति। यह और बात है कि हम उसको सही संचय नहीं कर पाते तो दुरुपयोग हो जाता है या हमारे गलत ढंग से आ जाता है। तो जैसे करप्शन का धन आया तो हमारे बाल बच्चों को गलत इफेक्ट डालता है। तो हम जो कुछ भी करते हैं सब शक्ति संचय। इसी तरह उपवास करते हैं वो भी शक्ति संचय है, मौन रखते हैं वो भी शक्ति संचय, भक्ति है वो भी शक्ति संचय है, भक्ति की बहुत बड़ी शक्ति होती है। ध्यान करते हैं वो भी शक्ति संचय है। हम वॉकिंग जॉगिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ शक्ति ही है। और एक बात साफ सुथरी है, जिसके पास शक्ति है वही इस संसार को भोगता है, और जिसके पास शक्ति है वही इस संसार को त्याग भी सकता है। निर्बल व्यक्ति न भोग सकता है न त्याग सकता है। आपके पास 56 प्रकार के भोजन रखे हो और आप अगर दुर्बल है तो आप त्याग नहीं सकते, खा ही लेंगे, चाहे बेशक किडनी के रोग हो या लीवर के रोग हो या शुगर हो, वो खा लेगा। रसगुल्ले खा लेगा शुगर का रोगी, छोड़ेगा नहीं क्योंकि ताकत नहीं है। और यदि उसके पास शक्ति होगा तो 56 प्रकार के भोग त्याग सकता है। इसी प्रकार शक्तिशाली व्यक्ति खा के पचा भी सकता है, दुर्बल व्यक्ति खा भी लेगा तो पचेगा नहीं उससे। इसी तरह जीवन में कोई चीज दान भी देना हो तो शक्तिशाली व्यक्ति दे सकता है, और कोई अर्जन भी करना है शक्तिशाली कर सकता है। कोई चीज किसी की सेवा करनी शक्तिशाली कर सकता है, किसी को दंड देना है शक्तिशाली दे सकता है। इसलिए ईश्वर के बाद राजा को शक्तिशाली कहा गया, क्योंकि उसके पास हर ढंग की ताकत होती है। फिर आगे क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर और डॉक्टर साहब, जैसे हमने सीखा है आज तक, तो शक्ति जो है मुख्य रूप से देखा गया है आजकल शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति
और तीसरा होता है हमारे पास स्पिरिचुअल पावर। तीन मुख्य पावर्स हैं। शक्ति शरीर में नहीं होती, शक्ति हमारे मन में होती है। तो इस मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ही मेडिटेशन किया जाता है। राजयोग मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि शक्ति का जो सोर्स है वो हमारा परम पिता परमात्मा ही है, और उसी से ही वो शक्ति को अर्जित करने के लिए सभी ध्यान योग करते हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ, इस शक्ति का दुरुपयोग कैसे कैसे आजकल लोग कर रहे हैं, क्या रीजन है? देखिए, शक्ति क्या है? शक्ति शरीर का बल, मन का बल और आत्मा का बल, तीनों जब एक दूसरे से तालमेल और संतुलन बिठा लेते हैं तो मनुष्य के पास बैलेंस शक्ति और पूर्ण शक्ति होती है। अब इसका दुरुपयोग सदुपयोग आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। जैसे पहले राक्षस भी तपस्या करते थे, ऋषि मुनि भी, देवता भी करते थे। ऋषि मुनि देवताओं की तपस्या होती थी आत्म कल्याण से जगत कल्याण की। राक्षसों की तपस्या होती थी सिर्फ खुद के कल्याण की, जगत के विनाश की। यही आपके ऊपर भी है। यदि आप भोजन करके शक्ति जैसे हासिल करना चाहते हैं, शरीर का बल, कहीं ऐसा ना आप अधिक भोजन कर ले, उस बल तो कम मिलेगा, दुर्बल और हो जाएंगे। यही दुरुपयोग है। जैसे आपके पास धन है, मेरे पास धन है, यदि हमने सेवा में लगा दिया, कोई बिजनेस खड़ा कर दिया, तो 150 लोगों को रोजगार मिलेगा। यदि हम उस धन को लेके कहीं दुरुपयोग कर दिया, दूसरों को सताने में खर्च किया, हथियार खरीद लिया या विनाश के कुछ कारण बना दिए, तो वो उसका तो नुकसान बाद में करेगा, आपका पहले विनाश कर देगा। हमारे जो भी हमारे पूर्वज थे या महापुरुष जो आए हैं, भगवान राम आए हैं, जो अवतारी पुरुष कहते हैं, वह सब शक्ति का एक संचय करते थे और उसका उपयोग करते थे जन कल्याण के लिए। तो हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों शक्तियों का, शरीर का बल व्यायाम से, ध्यान से, प्राकृतिक चिकित्सा से, आहार से, आयुर्वेद से या फिर नेचुरोपैथी से, सबसे शरीर का बल हासिल करते हैं। मन का बल हासिल करते हैं अध्ययन से, सकारात्मक विचारों से, और आत्मा का बल हासिल होता है ध्यान से। यह सब जब इकट्ठी होती, संतुलित होती है तो उसी कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। अश्व मतलब शरीर का बल, मेध मतलब मेधा शक्ति। यह दोनों संतुलित होता है तो फिर वह आपको आत्मा की शक्ति मिलती है। तो इस प्रकार हम सदुपयोग कर सकते हैं और दुरुपयोग भी आपके ही हाथ में। अच्छा डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, शक्ति जो पाद है, तो शक्ति का, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आज मेरी समझ में आया है कि कैसे करते। पहले देखा होगा आपने, जब भी हम पूर्वज, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे, उनके पैर छूते थे, और पैर छूते थे वो हमें ब्लेसिंग देते थे या सिर पे हाथ रखते थे। तो वो क्या है, यहाँ से हमारी एनर्जी का फ्लो आता है, बड़ों की हमें ब्लेसिंग मिलती है। दूसरा शक्ति का पाद्य क्या होगा, आपने कोई ऋषि मुनि है, फल दिया, उसको शक्ति दी, अपनी आंखों से उसमें एनर्जी दी, विचारों से, तो इस तरह से शक्ति का पाद होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमेशा ध्यान रखें, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो अपने विचारों के से एनर्जी का फ्लो होता है, शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसा हम सोचते हैं ठीक उसी तरह से संसार में कोई कहीं भी हो, उस तक वो विचार पहुंच ही जाता है। जैसे कोई बीमार है, कैंसर का रोग है, डायबिटीज है, कोई ये कहे हाई इसको ये हो गया, तो कभी भी अपने किसी भी फैमिली मेंबर के लिए ये नेगेटिव थॉट्स आप बिल्कुल ना करें। हमेशा सकारात्मक सोच रखें, उसको ऊर्जा दे, उसको उत्साह दे, उमंग दे। एक तो ये अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक लास्ट में और ये जानना चाहता हूँ, एनर्जी का बेस्ट यूज आप हमें बताया। इसमें मैं एक बात कहूंगा, हमारे जो हिंदू सनातन वैदिक धर्म है, इसमें साल में 60-65 उपवास बताए गए हैं। यह सब शक्ति संचय के ही साधन बताए गए हैं। इससे देखिए, ऐसा नहीं है कि भूखा रहने से ईश्वर प्राप्त होते हैं। सारे जो भूखे नंगे लोग हैं सब भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। मुख्य बात है कि यदि 60 उपवास साल में करते हैं तो इससे एक शक्ति हमें हासिल हो जाती है, और उस शक्ति का हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि सदुपयोग करें। यदि दुरुपयोग करेंगे तो आपका विनाश निश्चित है। जैसे पहले जितने भी राक्षस आप जानते हैं, रावण ने शक्ति का दुरुपयोग किया तो भगवान स्वयं आके उसको नाश करें। इसी प्रकार जैसे लंका, भगवान शिव ने ही लंका दी थी रावण को, लेकिन भगवान शिव को ही हनुमान के रूप में आके फिर लंका को जलाना ही पड़ा, क्योंकि उसने दुरुपयोग किया था। तो क्या है कि आपको हमेशा उस शक्ति का, चाहे धन की शक्ति हो, तन की हो, अब जैसे तन की शक्ति है, इससे किसी को मार पीट सकते हैं, इससे किसी की सेवा भी कर सकते हैं। मारपीट करेंगे तो आपको भी कोई मार देगा, खत्म कर देगा। तो शक्ति का जो आपने 20 साल खूब खाए पिए, जो मेहनत करके पचा के शरीर ताकत, जेल में जाके या फिर आपका शरीर का नाश, उसका सदुपयोग क्या हुआ?
इसी प्रकार जो हम मन की शक्ति, विचारों की शक्ति यदि हम किसी को दे नहीं पाए, शिक्षा नहीं दे पाए, किसी को हम समझा नहीं पाए, समाज अपने आसपास बच्चों को अच्छा नहीं बना पाए, तो इसका सदुपयोग क्या है? तो अपने आप दुरुपयोग तो अपने आप होता है, सदुपयोग करना ही श्रेष्ठ है। नहीं दुरुपयोग तो ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है कि भस्मासुर यदि चाहेगा ना कि मैं उस शक्ति से दूसरों को जला दूं, खुद पहले जलेगा। तो हमेशा शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए और इसके तमाम सोर्स हैं, सारे सोर्स शक्ति ही संचय, एनर्जी के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जी और अच्छा, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि एनर्जी का एक खेल है, तो अपनी मानसिक शक्ति को, आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे अभी ये जैसे माहौल है इस समय, तो आजकल मैंने कल न्यूज में देखा कि जो बच्चे, दोनों बहन भाई, 1.5 से 2 लाख रुपए का पैकेज था, नौकरी छूट गई और सुसाइड कर लिया। तो ये क्या है? ये सारा है मानसिक शक्ति नहीं है। तो मानसिक शक्ति, अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए आप ध्यान योग की शरण में आ जाए। स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है, सुख दुख में हम एक समान अवस्था रहे, हमारी संतुलन हम बनाए रखें, चाहे कैसी भी अवस्था हो। तो डॉक्टर साहब से आज जान के मैं एक बात लास्ट कहना चाहूंगा। देखिए, शिक्षा जो होती है ना, शिक्षा संतुलित होनी चाहिए। उसमें यह भी सिखाया जाना चाहिए बच्चों को कि सफलता में कैसे रहना और विफलता में कैसे रहना। अभी जो बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं मशीन के रूप में, हम उनको सिर्फ सफल होने के लिए तैयार कर रहे हैं, विफल होने के बाद उनको कैसे जीवन जीना उसके लिए हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम उनको दोनों के लिए तैयार कर दें तो कभी सुसाइड की नौबत ही नहीं आएगी। सुसाइड है क्या? अपने आप के मतलब एक तरह से हार जाना, जीवन से हार जाना, संघर्षों से ना लड़ पाना, आगे कुछ दिखाई ना देना, तभी वो निराश होकर के। मैं कहता हूँ भगवान ने हमें करोड़ों रुपए का हाथ पैर दिए, यानी करोड़पति तो बना के ही भेजा हमें हताश होने की कभी जरूरत नहीं है। मानव के रूप में हम तो करोड़पति हैं ऑलरेडी, बल्कि अरबपति हैं। कई अंक की कीमत अरबों में जैसे हर्ट है। तो हमें आज बड़ी अच्छी बात लगी और वीडियो को इसे अधिक से अधिक आप शेयर करें अपने फ्रेंड दोस्तों को, और ध्यान योग की तरफ आप आगे बढ़ते रहें। बहुत सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, सुखी भारत, संस्कारवान भारत, शक्तिशाली भारत, शिक्षित भारत, स्वच्छ भारत, ऐसे भारत के लिए ईश्वर से प्रार्थनाओं के साथ आप सबके कल्याण और आपके जीवन में शक्ति का संचय हो, इसके लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। ओम जय हिंद।